नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी अभी पटना जंक्शन की जामा मस्जिद के पास में है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 29 जून को वक्फ के मामले में जमात शरिया ने एक बड़ा ऐलान किया था, जो हुजूम देखने को अभी से मिल गया है। रात का समय बज रहा है 9 और अभी से हुजूम देखने को मिल गया है। कल का आलम क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। लोगों के बीच में है क्या क्या मुसाफिर जो बाहर से आए हैं, बिहार के कोने कोने से मुसलमान समुदाय के सारे लोग आए हैं। इन लोगों ने उनके लिए क्या इंतजाम किया है, इनके बीच में है, इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपके अभी चैनल को मैं वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करते हैं। क्या क्या इंतजाम किए बिहार के कोने कोने से सारे मुस्लिम समुदाय एक हो रहे हैं गांधी मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्फ बिल जो काला कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, हम उसका विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। हम लोग जो है पूरे बिहार में आंदोलन किया, फिर अब पटना में गांधी मैदान में सारे बिहार से, झारखंड से, बंगाल से भी और उड़ीसा से तमाम जगह से लोग आ रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पटना जंक्शन जामा मस्जिद तैयार है। ये अमारत शरिया के आह्वान पर हो रहा है। अमारत शरिया ने ऐलान किया था कि 29 जून को जो ऐसे गांधी मैदान में सभी लोगों को जमा होना है। ये सारे बिहार के लोगों ने खैर मुकदम किया और उनके इस पर लब्बैक कहा है और लोग काफी तादाद में आने वाले हैं। 10 लाख का लगभग जो है मतलब यहाँ पर जमघट लगने वाला है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है मतलब हम लोग बात करेंगे, इसलिए कि ये कानून जो है, देखिए ऐसा है कि ये कानून जो बनाया गया है ये सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए बनाया गया है। ऐसा है कि 1894 में अंग्रेज ने एक कानून बनाया था और उस कानून में उसने लगान जो लागू किया था, तो लागू में ये था कि जो जमीन उपजाऊ नहीं थी, वो जो बंजर जमीन था, उसको उसने गैर मजरूआ खास कहा और उस पर जो है लगान नहीं लिया। और जो जमीन उपजाऊ भी नहीं था लेकिन उस पर लोग रहते थे, आना जाना लगा हुआ था, उस जमीन पर को जो है मतलब उसने उपजाऊ तो नहीं कहा लेकिन उस पर भी लगान नहीं लिया। लेकिन जो जमीन उपजाऊ था उस पर उसने लगान लागू किया और जो जमीन हमारा जो बंजर था, हमने उस जमीन को जो है मतलब कब्रिस्तान, मदरसा और मस्जिदों के लिए दिया। अब उसका कागजात जो है मतलब तो मौजूद नहीं, इसलिए कि उसी टाइम जो है मतलब वो जमीन गैर मजरूआ खास कर दिया गया था। उसी कानून को जो है मतलब उसी का सहारा लेकर के ये केंद्र सरकार हमारी जमीन को हड़पने के लिए एक कानून बनाया, काला कानून बनाया और लोगों को समझा रहा है कि जो है ये हम गरीब मुसलमानों को फायदे के लिए ये कानून बनाया है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, निहायत ही झूठ बोल रहे हैं। वो सारी जमीन जिसका कागजात मौजूद नहीं है, 1894 में कोई कागज नहीं था, जमींदारों ने जो है मतलब वक्फ कर दिया जो है कब्रिस्तान के लिए, मदरसा के लिए, उस जमीन को ये हड़पना चाहते हैं। यानी लाखों एकड़ जमीन को ये हड़प करके जो है उस पर अपना दावा कब्जा करना चाहते हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। मामला तो न्यायालय में है, मामला न्यायालय में है। उसके इतना बड़ा आप प्रदर्शन करने के बाद भी अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, फिर क्या करेंगे? नहीं, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा कभी रुकेगा नहीं जब तक कानून वापस नहीं होता है। जो जितने पॉइंट पर हमारा विरोध है उस पॉइंट को अगर सरकार नहीं बदलती है तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। आपने देखा है अरशद मदनी साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपने जान दे सकते हैं लेकिन हम जमीन नहीं दे सकते। ये तो भारत सरकार को अब सोचना होगा, भारत के लोगों को सोचना होगा, भारत के उन अमन पसंद लोगों को हमारा साथ देना होगा कि ये कहाँ का न्याय है कि हमारी जमीन है, हम उसमें अरे भाई हम मरते हैं तो कब्रिस्तान में दफन होते हैं और उसी कब्रिस्तान को आप हड़पने की कोशिश कर रहे हो। ये तो निहायत ही जो है मतलब गलत बात है, इसीलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सरकार अच्छा कानून लाए, मुसलमानों की भलाई के लिए लाए, दलितों की भलाई के लिए लाए, यहाँ के बैकवर्डों की भलाई के लिए लाए, जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए भलाई के लिए लाए और स्वर्ण जातियों के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भलाई के लिए लाए, हम लोग को मंजूर होगा। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि हमारी जमीन है, आप कह रहे हैं कि वो जमीन जो है मतलब सरकार कब्जा कर लेगी। कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जा रहा है कि वक्फ का मामला न्यायालय में है, न्यायालय में डेट पर डेट बढ़ रहा है, तारीख ब तारीख बढ़ रही है और उसके बाद भी ये इस पर ठोस कार्रवाई न्यायालय की तरफ से भी नहीं मिल पा रही है। नहीं, न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। न्यायालय जो फैसला करने वाला है वो जल्दी करे, उसको दबा के रखने की कोशिश जो हो रही है वो सरकार कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि सरकार के दबाव में आकर के न्यायालय भी जो है मतलब देरी कर रहा है।
न्यायालय को जो फैसला करना है करे। न्यायालय का भी फैसला अगर हमारे विरोध में आएगा तो हम तब भी आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना हमारा राइट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में सभी को जीने का, सभी धर्म को जो है मतलब अपना अपना तरीके से इबादत करने का, पूजा करने का अधिकार दिया गया है। तो हम तो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा जो आंदोलन है, संविधान, भारत का संविधान सबसे मजबूत संविधान है और इस संविधान को बदलने की जो कोशिश की जा रही है कुछ फासिस्ट ताकतों के द्वारा, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। 2014 के बाद ये देखा जा रहा है कि एक ही समुदाय के प्रति बहुत सारा कानून लाया गया। 3 तलाक का कानून है, सीए आया, एनआरसी आया, फिर देखा गया कि कुछ पहले 800 वर्षों पहले मस्जिदों को ढका गया, जो 1947 के बाद कभी पूरे हिंदुस्तान के किसी कोना में इस तरह का वाकया नहीं देखा गया। देखिए, इकबाल साहब ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसीता हमारा। हम लोग तो इसको बुलबुल मारे, ये गुलसीता हमारा है। लेकिन ये जो आपने 14 का जिक्र किया, तो 14 के बाद जो सरकार आई है, इसी सरकार ने वोट की तुष्टीकरण के लिए ये मुसलमानों के खिलाफ जो है मतलब हर कानून को बना रही है। आखिर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने की क्या आवश्यकता क्यों? मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं, मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं, मुसलमानों को दबाने के लिए। उनको मुसलमान समझते हैं कि हमको मुसलमान वोट नहीं देता है, हम मुसलमान के वोट से जीतते नहीं है, इसीलिए वो मुसलमानों को दबाने के लिए, डराने के लिए ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अच्छा काम करो ना, मुसलमानों के लिए काम करो ना, तुमको वोट कैसे नहीं मिलेगा? हम तो उसी को वोट देते हैं जो हमारा काम करेगा, हमको भी अपने नागरिक में शामिल करेगा। देखिए, ये सब संविधान को हड़पने का, संविधान को बदलने की साजिश है। मुसलमानों के ऊपर कंधे पर बंदूक रख करके ये संविधान को मिटाने की कोशिश है। इसीलिए हमको संविधान बचाना है। ये जो हमारा आंदोलन कल है, उनकी उसका हमने नारा ही दिया है कि जो है मतलब वक्त बचाओ और दस्तूर बचाओ। हम दस्तूर को बचाएं। दस्तूर का मतलब संविधान, उर्दू अल्फाज है दस्तूर। तो हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी की लड़ाई सारे लोग लड़ रहे हैं। दलित भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। कल बिहार के कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे बिहार के चप्पे चप्पे से नौजवान, बूढ़ा, ज़ईफ सारे लोग आ रहे हैं। और सिर्फ बिहार से ही नहीं, झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से भी लोग आ रहे हैं। इसलिए कल 10 लाख का मजमा, कल गांधी मैदान एक इतिहास रचेगा। आज तक ऐसा रैली, ऐसा इजलास गांधी मैदान में नहीं हुआ होगा। जो कल होगा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। दीन बचाओ देश बचाओ का जो हमने हमारे शरिया के आह्वान पर जो किया था, उसके बाद फिर ये वक्त बचाओ जो है और वक्त कानून के खिलाफ हम जो है कल इतिहास रचने जा रहे हैं। न्यायालय में जो पिटीशन रखाया है, तो उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे के जमीन के बाद अगर जमीन किसी के पास ज्यादा है तो वक्फ के पास है। 9 लाख एकड़ का जमीन का बात रखा गया न्यायालय में। लेकिन 9 लाख हो या 10 लाख हो, हमारा जो जमीन है, हमारे पुरखों ने उसको वक्फ किया है अल्लाह के नाम से। ये जमीन न हम यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जिसके नाम से वो वक्फ किया गया। कब्रिस्तान के नाम से वक्फ किया गया है तो हम उसमें कब्रिस्तान को ही जो है यूज करेंगे, उसमें हम अपना मकान नहीं बना सकते। अगर वो मदरसे के नाम पर वक्फ किया गया है तो हम उसके तालीम ही दे सकते हैं। अगर वो मस्जिद के नाम पर वक्फ किया गया है तो हम उसमें नमाज ही पढ़ सकते हैं। उसमें किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, सरकार भी कब्जा नहीं कर सकती है। लेकिन ये सरकार हठधर्मी कर रही है, इसीलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और पूरे देश में होगा। देखिएगा, आगे आने वाले दिनों में अगर ये नहीं ले गए वापस तो हम पूरे दिल्ली शहर को करोड़ों लोगों से जाम करेंगे। तो आज जो कल का जो पहल है, 29 जून का जो पहल है, तो आपके समुदाय के जो लोग आ रहे हैं गांव से, बिहार के कोना कोना से, उनके लिए पटना में क्या इंतजाम किया आपने? पटना शहर में हर एक मोहल्ले में जितनी भी मस्जिदें हैं उसमें ठहरने का इंतजाम किया गया है, खाने का इंतजाम किया गया है। पटना जंक्शन जामा मस्जिद की कमेटी और यहाँ के तमाम बड़े दुकानदार, हिंदू मुसलमान सभी लोग, फुटपाथ दुकानदार सभी लोगों ने जो है अपने इससे ताउन से मदद किया है। और पटना जंक्शन जामा मस्जिद में भी 3000 आदमियों के खाने का इंतजाम है, ठहरने का इंतजाम है। अगर जरूरत मस्जिद भर जाएगी तो हम ये पुल के नीचे भी अपना जो है मतलब बिस्तरा बिछाएंगे और लोग जो है बैठेंगे। इसलिए सारा इंतजाम है। पटना शहर जो है, पूरा शहर के लोग इस वेलकम कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ और भी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सिख लोग ज्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, हर एक समुदाय के लोग आ रहे हैं।
हर एक समुदाय जो है से, और इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें शामिल हो रही हैं, उन लोग का भी हमको समर्थन मिल रहा है। और अमन पसंद जितने भी भारत के लोग हैं, सब लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि भारत हमारा जो है वो, हमने इसमें आजादी में अपना खून बहाया, हमारे पुरखों ने शहादत दी है, अंग्रेजों से लड़ा है और अंग्रेजों को भगाने का काम हमने किया है। इसीलिए भारत जो है से मतलब एक गुलदस्ता है मेरे भाई, फूलों का गुलदस्ता है। इसमें हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, तमाम लोग इसमें रहते हैं। और खूबसूरती है हिंदुस्तान की, बहुत खूबसूरती है। हिंदुस्तान के जैसा कोई मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान आज तरक्की के दौर में चल रहा है। हिंदुस्तान जितना आज 70 साल के अंदर में जितना हर एक पार्टियों ने अपने अपने स्तर से काम किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, ये सरकार भी काम कर रही है जो हो सक रहा है इनसे। लेकिन ये जो कानून, जैसे किसान कानून इन्होंने लाया और किसानों ने शहादत दिया, 700 किसानों ने जो है अपनी शहादत दिया और कानून को वापस लेना पड़ा। सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले, किसी भी समुदाय के खिलाफ कानून बनाने से पहले उस समुदाय से वार्ता करना चाहिए, बात करना चाहिए कि हाँ भाई आपकी भलाई इसमें कैसे होगा, तो हम लोग उसमें मशवरा देते, आप कानून लाते। लेकिन ये 1 बजे रात को कानून पास करने का क्या तुक था? इसका मतलब यह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए जो है मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रहे हैं, मुसलमानों के बहुत सारे काम कर रहे हैं। यानी आपने अभी नाम लिया कि मस्जिदों को ढका गया, जुमा के दिन अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो उसके खिलाफ बात किया जा रहा है, जुमा का जिक्र किया, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय संगत कार्रवाई है। इसलिए इस कार्रवाई का हम पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में जबरदस्त आंदोलन होगा। तो आपने सुना इनकी बातों को, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।